दोस्तों आज के वीडियो में मानसून सुपारी पाक के होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे, किस तरह से इसे आप घर पे बना सकते हो, कौन कौन सी इसमें औषधि डाली जाती हैं और ये एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक और शक्तिशाली वृक्षीय रसायन है। तो चलिए बना के दिखाते हैं मानसून सुपारी पाक। नमस्कार दोस्तों, AK आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको मानसून सुपारी पाक बना के दिखाएंगे। दोस्तों मानसून सुपारी पाक में डाली जाने वाली एक एक औषधि का परिचय कराएंगे और इसे मानसून सुपारी पाक में जो सुपारी डाली जाती है इसीलिए इसका नाम सुपारी पाक है। दोस्तों सुपारी को संस्कृत में पुंगी फल भी कहते हैं, इसीलिए इसे पुंग खंड नाम से भी जाना जाता है और इसको गुजराती में सोपारा, बंगाल में सुपारी और तेलुगु में पोगा नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसमें डाली जाने वाली एक एक औषधि का आपको परिचय कराऊंगा और आपको बना के दिखाऊंगा एकदम आसान विधि से, तो जिसको देख के आप घर पे भी इसे बना सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें डाली जाने वाली जो पहली औषधि है जिसको कपूर कहा जाता है, कपूर सिंपली हम जो खाने का कपूर होता है भीमसेनी कपूर नाम से जो आता है वो कपूर इसमें डाला जाता है। तज जो कि दालचीनी जैसी लकड़ी है वो डाली जाती है। तेज पत्ता, नागर मोथा, सूखा हुआ पुदीना, पीपली, खुरासनी अजवाइन, छोटी इलायची, तालीस पत्र, वंश लोचन, जावित्री, सफेद चंदन, काली मिर्च, जायफल, सफेद जीरा, नीलोफर के फूल, बिनोला गिरी, लौंग, सूखा हुआ धनिया, पिपला मूल, सिंघोड़ा, शतावरी, नाग केसर, खीरनी के बीज, बादाम, पिस्ता, मुनक्का और सुपारी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शक्कर, शहद और गाय का घी प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के ये सभी औषधि आपको लेनी होती है। इनकी जो मात्रा है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उस मात्रा में लेके आप सुपारी पाक बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको एक एक औषधि दिखा देता हूँ जूम करके, और ये औषधियाँ सारी आपको लेनी है जिनकी जो मात्रा है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये सारी औषधियाँ आपको लेनी है, इनका पाउडर बना लेना है और जो सुपारी है उसका पाउडर अलग बना लेना है और इन सभी का अलग अलग पाउडर बना के जो मात्रा मैंने बताई है उतनी उतनी मात्रा में आप इनको ले लें। तो दोस्तों ये सारी औषधियाँ मिला के सुपारी पाक बनाया जाता है। सुपारी पाक खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत अच्छी औषधि है और पुरुष भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद औषधि है। दोस्तों खासतौर से देखा गया है कि जो महिलाएं होती है वो घर में सारा काम करती रहती हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे पूरा घर सही से चलता रहता है, लेकिन उनका जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो पूरे घर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए महिलाओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और उनके लिए सुपारी पाक बहुत अच्छी होती है। साल में एक बार सुपारी पाक महिलाओं को जरूर खिलाना चाहिए ताकि पूरे साल भर उनके शरीर में ताकत बनी रहे, वो घर का काम आराम से कर सके और आपका भी जो घर में मन लगा रहे। तो दोस्तों सुपारी पाक से बहुत सारे फायदे होते हैं। सुपारी पाक के उपयोग करने से जो महिलाओं में ताकत बनी रहती है, महिलाओं में काम करने की इच्छा बनी रहती है और सबसे बड़ी बात इसके प्रयोग करने से महिलाओं का जो बदन है वो गठीला बनता है और खासतौर से योनि रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसका प्रयोग करने से स्त्रियों में होने वाले कई तरह के नाना पर्दर रोग में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा उनके जो सौंदर्य है उसमें भी निखार आता है और अगर किसी को बंधुत्व दोष हो उसको भी दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो मैंने बात की खासतौर से सौंदर्य की, तो दोस्तों सुपारी पाक का रेगुलर इस्तेमाल करने से महिलाओं में जो उनका यौवन है वो बना रहता है। खासतौर से अगर बांझपन की शिकायत किसी महिला को होती है तो उनको भी सुपारी पाक जरूर खाना चाहिए और बिना किसी बीमारी के भी आप सुपारी पाक का निरंतर सेवन कर सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी हो तो ही आपको सुपारी पाक खाना चाहिए। सुपारी पाक एज ए टॉनिक आप इसका सेवन कर सकते हैं, जैसे पुरुष अश्वगंधा पाक, मूसली पाक और कोंच पाक का प्रयोग करते हैं, उसी तरह महिलाएं खासतौर से सुपारी पाक ले सकते हैं। पुरुष भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। जो महिलाएं योनि संकोचन के लिए सुपारी पाक का उपयोग करना चाहें उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। इसका प्रयोग करने से योनि मार्ग की शीतलता दूर होती है और योनि की जो संकोचन होता है जिससे आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, शरीर फुर्तीला बना रहता है और जो चेहरा होता है वो ओजस्वी बना रहता है। इसके अलावा जो पुरुषों में खासतौर से शोपन दोष की समस्या रहती है या फिर जिनको शीघ्र पतन की समस्या रहती है या फिर जिनका वीर्य पतला होता है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उनमें भी ये फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों कुल मिला के ये सारी औषधियाँ आपको प्रयोग करनी है। इनको
जितनी भी औषधियाँ आपको दिखाई दे रही है उनकी जो मात्रा मैं बता रहा हूँ उस मात्रा में लेके आप कूट पीस के बारीक पाउडर बना ले। सुपारी का पाउडर अलग बना ले, सभी का अलग अलग पाउडर बना ले। जो मुनक्का है उसके आप बीज निकाल लीजिए, और जो बादाम और पिस्ता है उसको भी आप अलग कूट लीजिए। और जो सारी औषधियाँ हैं जिसमें खिरनी के बीज हैं, ये सभी आपको अलग अलग कूट लेने हैं, और जो निश्चित मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ उस मात्रा में आपको अलग अलग रख लेनी है। जिस तरह से मैं आगे आपको वीडियो में बना के दिखाऊंगा उसी तरह से आप भी बना के प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो प्रयोग किया गया है शहद और घी, उनकी मात्रा असमान है, यानी घी से दुगनी मात्रा में आपको शहद लेना है। और शक्कर यानी जो मिश्री का प्रयोग कर लीजिए या शक्कर का प्रयोग कर लीजिए, चीनी का प्रयोग न करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये सारी औषधियाँ लेनी है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं मानसून सुपारी पाक। दोस्तों, एक खास अंतर ये है कि इसमें अगर हम शहद मिलाते हैं तो मानसून सुपारी पाक बन जाता है, और सिंपली अगर हम शहद का प्रयोग नहीं करते हैं तो जो सुपारी पाक होता है, सुपारी पाक आता है वो थोड़ा सा ग्रेनुअल्स में आता है। मानसून सुपारी पाक में शहद मिलने की वजह से अवले की तरह आता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में आपको गाय का घी डालना है। गाय का घी आप लीजिए, उसको कढ़ाई में डाल लीजिए, और थोड़ा सा घी आप रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये काम में आएगा। मैं आगे बताऊंगा आपको क्या काम करना है, इसलिए जितना घी बताया उसमें थोड़ा घी आप अलग रख लीजिए, जिसमें हम जो प्रक्षेपदर है उनको थोड़ी सी सिकाई करेंगे। तो उसके बाद जो पाउडर हम सुपारी का लेते हैं, उस सुपारी के पाउडर को अच्छे से गाय के घी में हमें भूनना है। तो सिंपली आपको भूनने का तरीका पता ही है। गाय के घी को के अंदर पाउडर डालना है, उसके बाद में इसे हल्के हाथ से चलाते रहना है। जब इसमें खुशबू आने लग जाए और ये आपको लगने लग जाए कि ये पक गया है, लगभग 10 से 15 मिनट आप इस प्रोसेस में ले सकते हैं। अगर आग थोड़ी धीरे रखेंगे तो कम से कम 30 मिनट तक लग सकते हैं। जब ये पूरी तरह पक जाए तो आपको पलटे की सहायता से कढ़ाई से इसको बाहर निकाल लेना है। कढ़ाई से बाहर निकाल के किसी दूसरे बर्तन में इसको रख लेना है। और उसके बाद इसी कढ़ाई में आपको जो मैंने कहा था कि थोड़ा घी रखना है, उस घी को डाल के उसमें जो बादाम, पिस्ता या फिर आपके जितने भी प्रक्षेपदर हैं उनको यूज करना है आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले बादाम और पिस्ता को हम मोटा दरदरा कूटेंगे, क्योंकि और सारी चीज़ों को बारीक पाउडर बना ले और बादाम और पिस्ता को मोटा दरदरा कूट ले, ताकि खाने में एक अलग सा टेस्ट बनता है। और अगर आप इनको बारीक कूट लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि डाले थे नहीं डाले थे। तो इनको थोड़ा मोटा रखें तो खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और सारी औषधियाँ मैंने निश्चित मात्रा में, जैसे मैंने बताई थी, मुनक्का के बीज निकाल लिए हैं और सारी औषधियाँ हमने ले लिया। अब इनको हम सुपारी पाक बनाने के पहले इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, ताकि इसकी जो औषधियों की गंध होती है एक अलग से वो ना रहे, और जो आपका सुपारी पाक है वो अच्छा बने। तो इसके लिए जो मैंने थोड़ा सा घी रखने के लिए बोला था आपको पहले, उस घी का प्रयोग आपको करना है। उस घी से थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कीजिए, और फिर इसके अंदर जितनी हमारी औषधियाँ हैं, जो प्रक्षेप औषधियाँ हैं, उनको हल्का भून लेंगे। ज़्यादा देर भूनने की जरूरत नहीं है, 5 से 7 मिनट अगर आप इसको घी में भून लेंगे हल्की आंच पे, तो भी जो इनकी जो गंध होती है या जो इनकी खुशबू होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जिससे क्या होता है कि कुछ लोगों को कुछ खुशबू अच्छी लगती है, कुछ को अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको भून लेने से इनका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाता है, और फिर इनका जो खाने का स्वाद है वो भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आपको भून लेना है। भूनने के बाद इनको सिंपली कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, सुपारी पाक एक टॉनिक के रूप में आप कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, और पूरी साल भर इसको खाया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको सर्दी के मौसम में खाएं या गर्मी मौसम में खाएं, लेकिन अगर आप पूरी साल में इसे कभी भी सेवन कर सकते हैं, और इसके सेवन से निश्चित रूप से आपको फायदा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको सेवन से किसी को नुकसान होता है। वैसे अगर इसकी नुकसान की बात की जाए तो वैसे तो कोई नुकसान पता नहीं है इसका, लेकिन फिर भी आप योग्य चिकित्सक की सलाह अनुसार इसका सेवन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, इसको मैंने सारा बाहर निकाली। अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए आप जो शक्कर आती है, देसी शक्कर बोलते हैं जिसको, दूध के कलर की जो आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप मिश्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। चीनी के प्रयोग से आप बचिए। तो मैं शक्कर का उपयोग कर रहा हूँ, और मैं मिश्री का भी उपयोग कर लेता हूँ, तो मिश्री का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो फिर आपको बनानी है चाशनी। सिंपली जो शक्कर की चाशनी हमें बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो इसको आप अच्छे से उबालिए। जब ये पूरी तरह गर्म हो जाए, उसमें जब इसके सारा जो अंदर की गुठली हैं वो मिल जाएं, और चाशनी जो आपको थोड़ी सी टाइट ही लेनी है, क्योंकि इसमें आप शहद मिला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए,
लगभग हमारी चाशनी बन गई है। जब चाशनी पूरी तरह तैयार हो जाए तब आपको जो आपकी कढ़ाई है वो चूल्हे से नीचे उतार लेनी है। तो इसको अच्छे से घुमा के देख लीजिए, इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, पूरी जो शक्कर है वो मिल जानी चाहिए। तो हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार लिया है। अब चूल्हे से नीचे उतारने के बाद में जो हमारा पेस्ट था सुपारी का पाउडर जो हमने सेका था, सबसे पहले वो इसके अंदर मिला दीजिए। तो इसको आप अच्छे से मुष्टि की सहायता से मिलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल जाएगा। ये घी थोड़ा जम गया है तो इसको अच्छे से निकाल के सारा इसके अंदर मिला देते हैं। तो किसी भी लकड़ी की सहायता से मिला सकते हैं आप अच्छे से, या फिर आप जो पलटा लेते हैं उसी की सहायता से भी मिला सकते हैं। इसे अच्छे से मिला देना चाहिए ताकि सारा एक जान हो जाए। ये मिलाने के बाद आप जो पर्चे पोंछते हैं वो भी आपको इसके अंदर डालनी है। तो दोस्तों इस तरह से मानसून सुपारी पाक तैयार किया जाता है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे शहद। तो ये सारी औषधियाँ मिला के आपका मानसून सुपारी पाक तैयार हो जाता है। तो दोस्तों चलो और आपको इसके होने वाले फायदे बता देता हूँ, किस तरह से आपको प्रयोग करना चाहिए वो सब कुछ आपको बता देता हूँ। महिलाओं में होने वाली आम कमजोरी के लिए मानसून सुपारी पाक बहुत अच्छी औषधि है। तो वो इसका सेवन करते हैं तो जो महिलाओं में कमजोरी होती है वो दूर होती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं का बार बार सिर दर्द होता रहता है, सारे दिन सिर दर्द करता रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो उनके लिए भी इस औषधि का सेवन कराना बहुत ही फायदेमंद होता है। उनका सिर दर्द ठीक हो जाता है। और जिन महिलाओं को बदन दर्द रहता है, जो शरीर में सारे शरीर में दर्द रहता है, जैसे डंडे की मार की चोट जैसा दर्द हो वैसा दर्द रहता है, तो उसमें भी सुपारी पाक बहुत अच्छा काम करता है। और सुपारी पाक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ही शानदार औषधि है। सुपारी पाक के सेवन करने से दोनों तरह के परदर, रक्त परदर और श्वेत परदर, दोनों में फायदा मिलता है। जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया की शिकायत रहती है, श्वेत परदर की शिकायत रहती है, उनको सुपारी पाक का जरूर सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से उन्हें निश्चित रूप से फायदा मिलता है। और जिनको रक्त परदर की समस्या रहती है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह का योनि रोग हो उसमें भी इसका सेवन किया जा सकता है। उसमें सेवन कराने से निश्चित रूप से उनको फायदा मिलता है। ज्यादातर महिलाओं में देखा गया है कि उन्हें पीआईडी की समस्या रहती है, यानी गर्भाशय में सूजन की समस्या रहती है। उनको अगर सुपारी पाक का निरंतर सेवन कराया जाए तो उन्हें निश्चित रूप से फायदा होता है। और जिनको गर्भाशय कमजोर होता है उनके लिए भी सुपारी पाक बहुत ही अच्छी औषधि है। उनके गर्भाशय को ये मजबूत बनाता है। और मासिक धर्म संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनके इलाज में भी सुपारी पाक एक बहुत ही अच्छा टॉनिक के रूप में काम करता है। दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी आप सुपारी पाक का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही ज़बरदस्त उपयोग करता है। इसके अलावा ये कई तरह के फायदे और पहुंचाता है जो कि हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जब ठंडा हो जाए उसके बाद इसके अंदर आप छोटी मधुमक्खी का शहद जरूर मिलाएं। उसके लिए बाद में इसके जो गुण हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है मानसून सुपारी पाक। अगर आप इसमें शहद नहीं मिलाएंगे तो ये ग्रेन्यूल्स के रूप में मिलेगा। और अगर आप इसमें शहद मिला देते हैं तो ये एक अवले की तरह बन जाएगा, तो लेने में भी आसान रहेगा और इसके बहुत से फायदे होंगे। दोस्तों अगर हम सुपारी पाक के नुकसान की बात करें तो वैसे तो किसी तरह का नुकसान इससे नहीं होता, लेकिन जिनको शुगर की समस्या हो या डायबिटीज़ की समस्या हो वो अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार इसका प्रयोग करें, क्योंकि इसमें थोड़ा मीठी की मात्रा होती है और जो इसमें शहद भी मिलाया जाता है। तो आप अपने जो चिकित्सक जिसकी दवाई चल रही है उनका सलाह लेके आप इसको प्रयोग करें। दोस्तों इसको प्रयोग कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली सुपारी पाक सुबह शाम 2 समय लिया जा सकता है। आप 10 ग्राम के करीब सुपारी पाक सुबह और 10 ग्राम के करीब सुपारी पाक शाम को, यानी दोनों समय इसका उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग करने के बाद ऊपर आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं या पानी के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है। तो इस तरह से आप सुपारी पाक का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा खास वीडियो सुपारी पाक पे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कराइए। अपने रिश्तेदारों दोस्तों को ज़रूर बोलिए ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में।